नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी में हम बहुत अद्भुत बातें जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, किसी गलत संगत में पड़ने लगे हैं, तो यह कहानी उनको जरूर सुनाएं। दोस्तों, आज की कहानी है एक गिद्ध पक्षी की, जिसने इस कहानी को अलग ही रूप दिया है। इस कहानी में बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें और उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त करने का मौका दें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था और वह बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि जंगल के सारे जीव जंतु और उड़ने वाले सारे पंछी एक ही पेड़ में आकर विराम करते थे। कुछ दिनों बाद अचानक अकाल पड़ गया और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण पूरे जंगल में पानी सूखने लगा। जैसे जैसे पानी सूखने लगा, उस जंगल में मौजूद जो पेड़ पौधे थे वह धीरे धीरे नष्ट होने लगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ था वह भी धीरे धीरे सूखने लगा और उसके पूरे पत्ते सूखने लगे। और जैसे ही वह पेड़ सूख गया, उसमें जो जीव जंतु चिड़िया रहते थे वो सभी उड़कर दूसरी जगह चले गए, परंतु आश्चर्य ये था कि उसमें रहने वाला गिद्ध पक्षी वहां से बिल्कुल नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो बरगद का पेड़ सूखकर गिरने लगता है। उसको पूरी तरह दीमक खा जाती है, परंतु वह गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना स्थान नहीं बनाता है। इस बात को देखकर जो उस जिद्द पंछी के साथ चिड़िया और जीव जंतु रहा करते थे, वो एक दिन उस वृद्ध पंछी के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है। पूरी तरह से यह पेड़ अपने अंदर से नष्ट हो चुका है। अगर आप इसमें अब भी स्थायी बांस बनाओगे तो कुछ दिनों में यह पेड़ गिर जाएगा और इसके साथ ही आपकी मृत्यु हो सकती है और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये सब बात सुनकर वो गिद्ध पंछी कहता है कि नहीं, चाहे मेरी सांस चली जाए, परंतु इस पेड़ का मैं बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इस पेड़ पर ही मेरा मरण भी होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दोस्तों, इसके बाद वो सारे पंछी बहुत ज्यादा विलाप करते हुए और उस जिद्द पंछी से विनय निवेदन करके वापस लौट जाते हैं। और फिर दूसरे दिन फिर से आते हैं और फिर से गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, आपसे हम फिर बोल रहे हैं कि आप इस जगह से अपना स्थायी बांस हटा लें, क्योंकि जल्द ही यह पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह गिद्ध उन लोगों से मना कर देता है। सभी पक्षी गिद्ध को बहुत मानते थे, इसलिए उसे बचाने का उपाय ढूंढते हुए वो लोग सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वो सब पक्षी इंद्रदेव के पास जाते हैं, इंद्रदेव से बोलते हैं कि महाराज, हम सभी एक वन में रहते हैं और उसमें पानी पूरी तरह सूख चुका है और वहीं पर हमारे वन में एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ है। उसी विशाल पेड़ में हम सभी जीव जंतु रहते थे। वहाँ हमसे सबसे बड़ी उम्र के एक गिद्ध पंछी रहते हैं, जिन्हें हम गिद्ध बाबा कहते हैं। पेड़ सूखने लगा और उसे दीमक खाने लगा है, इसलिए हम सब लोग वहाँ से अपना स्थायी वास हटा चुके हैं। परंतु जो हमारे गिद्ध बाबा है वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वह बरगद का पेड़ गिर जाएगा, उसे दीमक खा जाएगी और वो गिद्ध बाबा उसी पेड़ के साथ ही नीचे गिर जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी।
वे सभी पंछी इंद्रदेव से विनय आग्रह करने लगे कि महाराज, कृपया आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से अग्रिम निवेदन करें कि वह उस जगह से अपना स्थायी वास हटा लें। दोस्तों, इस तरह से जब वह सभी पंछी भगवान इंद्रदेव से निवेदन करते हैं तो कुछ देर बाद भगवान इंद्रदेव उन सभी पक्षियों के साथ उस वन में चले जाते हैं। और वन में जाने के बाद जब बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वाकई में वह बरगद का पेड़ पूरी तरह सूख गया था, पूरी तरह नष्ट हो गया था और उसे दीमक खा रही होती है। उस पेड़ की एक एक डाली जर्जर करते हुए गिर रही होती है। तभी भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि वो बूढ़ा गिद्ध पंछी वहीं पर बैठा हुआ होता है। फिर भगवान इंद्रदेव उस जिद्द पंछी से बोलते हैं कि गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है या नहीं? जिस पेड़ में तुम स्थायी वास बना रखे हो, यह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुका है, पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी वास हटा लो, वरना कभी भी किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। गिद्ध पंछी बोलता है कि महाराज, अगर आपका हो गया हो तो मैं बोलूं। फिर मीठे शब्दों में और बड़े ही भक्तिभाव से भगवान इंद्रदेव से कहता है कि महाराज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे यहाँ से हटने का आदेश दे सकते हैं। इंद्रदेव बोलते हैं कि बोलो। गिद्ध पंछी बोलता है कि महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता और पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे, और जब मैंने जन्म लिया तब से ही मेरा स्थायी वास इस बरगद के पेड़ में है, और जब मैं छोटा से बड़ा हुआ तो मेरा स्थायी वास किसी बरगद के पेड़ में ही रहा है। मैं अकेला भी इस पेड़ में ही रहा और बड़ा हुआ भी इसी पेड़ पर, यानी कि मेरा पूरा जो जीवन था इस पेड़ पर ही गुजरा है। आज इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ जाने से भला मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? महाराज, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो आखिर मैं इसका जीवन बिगड़ने कैसे दे सकता हूँ? उसके बाद भगवान इंद्रदेव गिद्ध की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, और भगवान इंद्रदेव जिद्द से बोलते हैं कि हे गिद्ध पंछी, मैं आपकी इन बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और प्रसन्न भी हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान दूंगा जो आप चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पक्षी से बोलते हैं कि गिद्ध, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो। गिद्ध बोलता है कि महाराज, अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं बल्कि इस पेड़ को दो। अगर इसका भला तो मेरा भला। उसके बाद भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से हरा भरा कर देते हैं। पूरी तरह से जंगल में हरियाली हो जाती है। जैसे ही पूरी तरह जंगल में हरियाली होती है, सभी जीव जंतु वापस आकर उस बरगद के पेड़ में रहने लगते हैं। मित्रों, अगर कुछ मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो। दूसरों का भला तो समझो अपना भला हमेशा होता है। मित्रों, इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि जब हमारी सहायता करने वाले को हमारी जरूरत हो तो हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। माँ बाप हमें ऐसे ही अपनी सारी मेहनत देकर हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इसीलिए बुढ़ापे में उनका साथ देना सबसे बड़ा पुण्य है और उन्हें दूर करना कोर पाप है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस ज्ञान वर्धक कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इस ज्ञान वर्धक कहानी को शेयर जरूर करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।